खबर आपको बता देते हैं, पेपर लीक से जुड़ी हुई। पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपियों की आज पेशी है। पटना कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा और पूछताछ के बाद आरोपियों को पेश किया जाएगा। ईओयू ने आरोपियों से 18 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारियां लगातार अभी भी इस पूरे मामले में हो रही हैं। सरकार की ओर से सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उससे पहले चूंकि बिहार पुलिस साथ ही साथ कुछ और अन्य राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पहले से ही कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। ईओयू की ओर से कई छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। 18 घंटे ईओयू की टीम की ओर से बताया जा रहा है कि पूछताछ की गई है और आज कोर्ट में गिरफ्तार लोगों को पेश किया जाएगा। गुजरात से लेकर झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर राजस्थान, अलग अलग हिस्सों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में जहां पर सरकार शुरुआत से कहती रही ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एनटीए ने कहा पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई है, लेकिन जो जिम्मेदारी निभाई गई है उसमें कितनी लापरवाहियां हैं या फिर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये अब एक एक करके सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले की जांच जब सीबीआई के जिम्मे सौंप दी गई है तो सीबीआई ने इसमें जांच का जिम्मा संभाला और अब एक एक परतें खुलती जा रही हैं। हालांकि जो अब तक की गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों में जब घंटों पूछताछ हुई है तो कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे इंडिकेशन मिल रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ, कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ। स्पेशल सेंटर मांगा गया, स्पेशल सीट मांगी गई जिसमें लाखों की रिश्वत का लेन देन हुआ है। पेपर को लेकर सेटिंग की गई, एक दिन पहले ही पेपर मिल गया, 100% वही सवाल मिले, अधजले पेपर्स भी मिले जिनका मिलान आज तक नहीं हुआ। ऐसे कई सवाल अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, रजिस्ट्रेशन जब स्टूडेंट्स का खत्म हो गया था, 24 घंटे के लिए विंडो खुलती है, कुछ खास लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसको लेकर भी अब तक जांच नहीं हुई है। एक ही सेंटर पाने के लिए जब हजारों किलोमीटर दूर तक जाने के लिए स्टूडेंट तैयार रहे बजाय कि अपने आसपास का सेंटर पाने के लिए, वो भी सवालों के घेरे में है। पेपर लीक मामले में अब जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाना है और कोर्ट में पेशी के बाद हो सकता है कि आगे ये जांच का शिकंजा और ज्यादा बढ़े और शिकंजा कसे तो फिर आगे कुछ और नाम उजागर हो। इन सब के बीच में बिहार से एक और खबर आप जानिए, नवादा जहां पर सीबीआई की टीम पर हमले की खबर है। यहाँ पर यूजीसी नेट केस में जांच के लिए पहुंची थी सीबीआई। यहाँ पर नीट और नेट दोनों को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और जैसे ही सीबीआई की टीम पहुंची हमला बोल दिया गया सीबीआई की टीम पर। देखिए, सीबीआई की टीम अपना काम कर रही है, चूंकि कनेक्शंस कई अलग अलग राज्यों से। जब बिहार सीबीआई की टीम जांच करने के लिए पहुंची तो नवादा में सीबीआई की टीम पर हमला बोल दिया गया। यूजीसी नेट केस में भी जांच सीबीआई की टीम कर रही है, साथ ही साथ नीट मामले में भी सीबीआई की जांच चल रही है। और जब टीम यहां पर पहुंचती है जांच पड़ताल करने के लिए तो टीम पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ रितेश जुड़ गए हैं पटना से, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, लेटेस्ट अपडेट क्या है? आज आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा पुलिस की ओर से, साथ ही साथ सीबीआई की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची तो कौन ये लोग जिनकी ओर से सीबीआई की टीम पर हमला किया गया? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण कहना कहीं से सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज जो हमला किया गया है ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया है। जो आरोपी हैं उन सभी लोगों को पता था कि सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम पहुंची, जांच पड़ताल कर रही थी और इसी दरमियान देखिए कि पूरी प्लानिंग के तहत सीबीआई की टीम पर हमला किया गया, मारपीट की गई। और हैरानी की बात है कि जो नवादा थाना है वो भी उनके साथ मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्शन लेना चाहिए था पुलिस नहीं ले सकी और पुलिस के पास इनपुट्स भी नहीं थे कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है और जो सरगना लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल है ही, लेकिन हमला करने वाले सैकड़ों की संख्या में थे और हमला करने वाले 200 लोगों पर एफआईआर है। क्या इन्हें डर था कि सीबीआई जांच करेगी तो पूरा सच सामने आ जाएगा? यानी कि तादाद काफी ज्यादा है गड़बड़ी और धांधली करने वालों की। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो अपराधी होता है और खास तौर पर ऐसे शातिर अपराधी
तो अपने गांव में उनकी इमेज बड़ी रॉबिन हुड वाली होती है। गांव में वो काफी सामाजिक सेवा करते हैं, और सामाजिक सेवा के पीछे की वजह ये होती है कि अगर कभी पुलिस दबिश दे या कोई किसी तरह की परेशानी आए तो पूरा गांव जो है वो एकजुट हो जाए। इस केस में भी वही हुआ है। आरोपितों के घर पहुंची थी पुलिस, पूछताछ कर रही थी, और देखिए किस तरीके से ग्रामीणों को उसने अपनी बातों में उलझाया, और पूरा का पूरा जो गांव है वो टूट पड़ा। हालांकि 200 लोगों पर मामला दर्ज करा दिया गया है, अरेस्टिंग की जा रही है। नवादा में और रितेश ये टीम नेट के पेपर की जांच के लिए पहुंची थी या फिर नीट में जो धांधली हुई उसकी जांच के लिए? साथ ही साथ जो हमला किया गया है, क्या उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं? अब बिल्कुल घायल तो हुए हैं, और उनका सभी लोगों का सदर अस्पताल में इलाज भी कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल या पर्टिकुलर परीक्षा की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीबीआई की टीम तमाम जो लूपहोल्स हैं नीट में या नेट में या एनटीए की तरफ से, उसको लेकर वो जांच करने पहुंची थी, क्योंकि सबके जो तार हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। लिहाजा ये कहना अब कहीं से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि खासतौर पर यूजीसी नेट या फिर नीट की जांच करने पहुंची थी, सीबीआई की टीम पहुंची थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी डरावनी है रितेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बड़ी डरावनी है। यहाँ सीबीआई की टीम पहुंचती है जांच करने के लिए, लेकिन पूरे गांव ने कैसे गाड़ी को घेर लिया और कैसे फिर सीबीआई की टीम पर धावा बोल दिया, ये तस्वीरें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी करती हैं खड़े। और साथ ही साथ ये सवाल भी कि नीट में हुई धांधली हो या नेट के एग्जाम में हुई धांधली हो, या फिर इस तरह के और कितने एग्जाम जिसमें ये रिश्वतखोरी चली है, जिसमें भ्रष्टाचार चला है, और जब ये सच सामने आने का डर रहा तो फिर कैसे टीम को घेरा गया, पीटा गया, मारा गया। ऐसे 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इन वीडियोस को फ्रेम दर फ्रेम खंगाला है, हर एक चेहरे को पहचानने की कोशिश की है। पहले नीट यूजी एग्जाम को लेकर धांधली की खबर और फिर यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर धांधली की खबर, इसीलिए नेट की परीक्षा को तो रोक दिया गया, सीबीआई को जांच सौंपी है। और अब नीट मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है और एनटीए के डीजी नप गए हैं, सुबोध हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, प्रदीप को नई जिम्मेदारी दी गई है। एनटीए के नए डीजी अब आईएएस अधिकारी प्रदीप बनाए गए हैं। सरकार ने एनटीए के डीजी को हटा दिया है और भी कई एक्शंस लिए गए हैं। सीबीआई को देखिए पूरे मामले की जांच दी गई है। इसके अलावा सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अलग अलग स्तर पर ये जो पूरी कमेटी है वो जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। 2 महीने का वक्त दिया गया है कमेटी को। जब जांच रिपोर्ट तैयार कर ये मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को टीम रिपोर्ट सौंपेगी अपनी। पटना में जला पेपर हजारीबाग के सेंटर का था। कई जैसे जैसे चूंकि जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कनेक्शंस जो हैं वो सिर्फ सीमित अब गुजरात, गोधरा और बिहार से नहीं रह गए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कल कुशीनगर में भी सीबीआई की टीम पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए। झारखंड के भी कनेक्शंस इसमें सामने आए हैं और अभी तक जो एक्शन लिए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सरकार पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इसमें अगर हम कानून की नई बात करें तो वो भी शामिल है, और जो भी अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा होगा आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल खबरों में आगे